समय है और आप कर सकते हो, याद रखना। तो पॉजिटिविटी के साथ करें। मैं दो मुद्दों को लेकर बातचीत करूंगा, एक विद्या संबल योजना और एक सेट का एग्जाम। बाकी कोई और सवाल आपका होगा तो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दो मुद्दों की बात कर रहा हूं। विद्या संबल योजना क्या है और सेट परीक्षा क्या है। देखिए, विद्या संबल योजना राजस्थान सरकार की वो योजना है जिसमें ये इनका उद्देश्य है कि भर्तियों में समय लगता है, भर्ती कोर्टों में जाती हैं और इस चक्कर में वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, वो कोई भी कार्यालय हो, उसको एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो क्यों ना एक ऐसा प्रावधान किया जाए कि जब तक वो नियमित भर्ती परीक्षा नहीं होती है तब तक हम अस्थायी नियुक्ति करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, हम विद्या संबल योजना में आवेदन कर दें तो क्या हम पुराने विद्यार्थी मित्रों की तरह हमें नियमित किया जा सकता है, पैरा टीचर्स की तरह नियमित किया जा सकता है, प्रबोधक की तरह क्या हमें नियमित किया जा सकता है? मैं सटीक सी बात कहूंगा कि वो पुराने जो सिस्टम था, प्रबोधक, पैरा टीचर्स, विद्यार्थी मित्र, वो सरकारों ने कहीं भी उस समय भर्ती में ये नहीं निकाला था कि नियमित भर्ती होते ही आपको तुरंत आपको पद छोड़ना पड़ेगा। आप न्यायालय में आप इसका कोई वाद नहीं दायर कर सकते। तो सरकार बहुत समझदार हो चुकी है, याद रखना। और याद रखना, ये जो भर्ती है या ये विद्या संबल योजना है, इसके पॉजिटिव पार्ट भी मैं आपको बता रहा हूं, नेगेटिव पार्ट भी बता रहा हूं। नेगेटिव पार्ट ये है कि सरकार पे जब नियमित भर्ती का एक बोझ होता है तो एक रेगुलर भर्ती आती है, लेकिन विद्या संबल योजना के माध्यम से जब स्कूल लेक्चर के इतने पद खाली पड़े हैं नई भर्ती होने के बावजूद, सेकेंड ग्रेड के इतने पद खाली पड़े हैं, कॉलेज लेक्चर के तो बहुत ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लैब असिस्टेंट के पद खाली पड़े हैं, कंप्यूटर टीचर के पद खाली पड़े हैं, तो एक दबाव कम हो जाएगा और हो सकता है भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब हो जाए। तो मैं ऐसी योजनाओं को ज्यादा कोई हितैषी नहीं मानता बेरोजगारों के हित में। कोशिश ये करे सरकार की नियमित भर्ती करे, लेकिन ज्यादा कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि यह योजना केवल यह बता रही है कि जब तक नियमित भर्ती नहीं होगी, नियमित भर्ती नहीं होगी, तब तक हम अस्थायी नियुक्ति दे रहे हैं ताकि वो विद्यालय, वो कॉलेज के बच्चों को नुकसान नहीं हो। अब आप में से बच्चों का प्रश्न होगा, गुरुजी क्या हमें आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि सर, रोजगार जरूरी है, भर्ती में बहुत टाइम लगता है, मुझे प्राइवेट स्कूल में काम करना है। तो प्राइवेट स्कूल से बेटर ये ठीक है, क्योंकि आप यहां एक पीरियड लोगे प्राइमरी में तो आपको 300 रुपए मिल जाएंगे, 3 पीरियड लिए 900 रुपए हो गए, एक बड़ा फायदा है। गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो आप अपनी तैयारी भी जारी रख सकते हैं और इसके अंतर्गत आवेदन भी कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। जो लेवल सेकंड का होगा वहां पे जो इसका पेमेंट होगा वो शायद 350 होगा, 350 नहीं 300, 1 से 8वीं तक 300 रुपए इन्होंने प्रति घंटे का वेतनमान तय किया है। तो 300 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत छोटी बात नहीं, याद रखना। 350 सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए, 9वीं से 10वीं तक पढ़ाने के लिए, और प्लस आप स्थायी नहीं है तो आप पे वर्कलोड कम रहेगा। 11वीं और 12वीं यानी स्कूल लेक्चरर का यदि आप इसके तहत आवेदन करते हैं तो आपको 400 रुपए प्रति पीरियड दिए जाएंगे, यानी 3 क्लास आपने ले ली तो आपके लगभग 1200 रुपए हो गए। अनुदेशक, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर के यदि आप स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपको दोनों को ही 300 रुपए दिए जाएंगे। तो 300 रुपए, आपने 3 घंटे काम किया तो 900 रुपए हो गए, 4 घंटे किया तो 1200 रुपए हो गए। लेकिन मैंने कहा छोटा लालच है, यदि आपका लक्ष्य रीट को क्रैक करना है, यदि आपका लक्ष्य स्कूल व्याख्याता भर्ती को क्रैक करना है, यदि आपका लक्ष्य कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है, तो आपको इन छोटे प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी जरूरत है कि सर, मैं किसी प्राइवेट स्कूल में खर्चा निकाल रहा हूं, उससे बेहतर है कि गवर्नमेंट की योजना में आए, क्योंकि जब आगे कोई भी भर्ती परीक्षा होती है तो आपको थोड़ा सा फायदा यह मिलता है कि आपने गवर्नमेंट की किसी योजना में काम किया है, तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस का इंटरव्यू में फायदा मिलता है। तो मैं आपको यह कहूंगा कि विद्या संबल योजना में यदि आपकी जरूरत है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं कोई बहुत ज्यादा इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि नियमित भर्ती परीक्षा इससे देरी से होती है। होना यह चाहिए कि गवर्नमेंट ने रीट की भर्ती निकाल रखी है, इसको समय पे पूरा करवाए। स्कूल लेक्चर की भर्ती जो नई 100% आनी है, याद रखना, 100% स्कूल लेक्चर की भर्ती आएगी, क्योंकि पद बहुत खाली हैं। सेकेंड ग्रेड की नई भर्ती आएगी, 19,000 की घोषणा है, निश्चित रूप से भर्ती आएगी। हम दबाव ये बनाते कि सर नई भर्ती निकालिए, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम नई भर्ती भी निकाल रहे हैं,
लेकिन तब तक जब तक नई भर्ती नहीं होती है तब तक ये अस्थायी व्यवस्था है। इसमें लगे लोगों को नियमित भर्ती होते ही हटा दिया जाएगा। ये धारा 8 में इसका जो आपका शपथ पत्र है उसमें लिखा हुआ है। और आप किसी भी न्यायालय में यह वाद दायर नहीं कर सकते कि सर मैंने इंटरव्यू देके मैं गवर्नमेंट स्कूल में लगा था, मेरे को हटा कैसे दिया गया। आपको उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी विद्यार्थी मित्र, अनुदेशक, पैरा टीचर्स की तरह आपको इस भर्ती के माध्यम से स्थायी नहीं किया जाएगा। यह बात अपने दिमाग में रख लेना। केवल एक अल्पकालिक व्यवस्था है विद्या संबल योजना, ठीक है। तो फैसगढ़ में 400 रुपए, और यदि आप नेट हैं, एमए हैं और यदि कॉलेज लेक्चरर की पात्रता रखते हैं तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि कॉलेज वाला बहुत बेस्ट काम होता है। सीधा जाना है, अपने 2 क्लास लेनी है और आपको 1 घंटे के 800 रुपए मिल जाएंगे। 800 रुपए। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में 1000 और प्रोफेसर के लिए 1200 रुपए। तो आप में से लगभग जो बेरोजगार युवा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं, क्योंकि वो नेट है, एमए में 55% और जो प्लस अन्य योग्यताएं हैं आपकी यदि वो हैं तो उसके आधार पे आपका चयन किया जा सकता है। मैं यही राय दूंगा कि यदि आपकी जरूरत है तो विद्या संबल योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बीएड वाला है चाहे वो बीएसटीसी वाला है, ठीक है। ये अल्पकालिक व्यवस्था है, इसको स्थायी मत मान लेना कि आप ये सोच लें कि मैं इसमें नौकरी करूंगा मुझे भविष्य में स्थायी कर दिया जाएगा। कदापि स्थायी नहीं किया जाएगा, इस चीज को याद रख लेना। लेकिन पार्ट टाइम एक प्रकार से ये एक आर्थिक बेरोजगारी को दूर करने का थोड़ा सा अल्पकालिक सहायता है। स्केप होल्डिंग है, वाइगोस्की ने जो स्केप होल्डिंग दिया ना वो एक सांकेतिक सहायता, तो ये सांकेतिक सहायता दी है वर्तमान सरकार ने कि हम भर्तियों में थोड़ी देरी कर सकते हैं, तब तक ये लीजिए विद्या संबल योजना, ठीक है। और जो बच्चे को जरूरत है वो बच्चा इसमें करे। आवेदन और पात्रता क्या होगी विद्या संबल योजना की? वो जो 3rd ग्रेड के लिए पात्रता होनी चाहिए, यानी आप रिट परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, आप बीएड या बीएसटीसी होंगे तो आप विद्या संबल योजना में आवेदन कर सकते हैं। बड़ी बात यह है, ठीक है। स्कूल लेक्चर में यदि आप एमए किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 2nd ग्रेड में भी बीएड और आपने जो 2nd ग्रेड की योग्यता है बीएड और कर रखा है, बीए कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और कॉलेज लेक्चर में यदि आप नेट कर रखा है और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की योग्यता आप रखते हैं तो आप कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। आपके आवेदन में से 3 बच्चों का सिलेक्शन लिया जाएगा जो बेहतरीन होंगे। एक जिला स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, उसमें उस विभाग का एक सचिव भी होगा कि स्कूल का है तो स्कूल का हो गया, कॉलेज है तो कॉलेज का हो गया, या अन्य कोई डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है। या इसमें एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया है कि संबंधित स्कूल या कॉलेज लेवल के अधिकारी भी अपने लेवल पे कर सकेंगे। अभी तक क्लियर नहीं किया गया है लेकिन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा। तो जो बच्चे अपना घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, बाहर जाना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि मेरे लिए नौकरी बहुत प्राथमिकता है, अभी भर्ती में समय लगेगा, तो वो विद्या संबल योजना में आवेदन कर सकते हैं। मैं केवल यही कहूंगा कि ये अल्पकालिक सहायता है, छोटा सा लालच है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ऐसी योजनाएं पहले से भी चली आ रही थी, केवीएस स्कूल वगैरह में पहले से चली आती रही है, याद रखना। राजस्थान सरकार ने उसको विद्या संबल योजना के नाम से लागू कर दिया गया है, लेकिन इसको स्थायी मत समझ लीजिएगा। जो बच्चा समर्थ है मैं उसको यही राय दूंगा कि वो गंभीरता पूर्वक तैयारी करता रहे और रीट एग्जाम, स्कूल लेक्चर एग्जाम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम पे पूरा फोकस करे। बहुत से बच्चों का एक आवेदन था, ये तो विद्या संबल योजना हो गई, ठीक है, अल्पकालिक है, याद रखना, स्थायी नहीं होगा। आपको भविष्य में इंटरव्यू में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। 1 घंटे का आपको एक अच्छा मानदेय मिल रहा है तो आप किसी पब्लिक स्कूल के बजाय ये बेटर ऑप्शन चुन सकते हैं, पब्लिक स्कूल के बजाय। तो आप आवेदन कर दें, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है। अब मैं बात करूंगा जो बच्चे कॉलेज लेक्चर एग्जाम के लिए कर रहे हैं कि सर कब एग्जाम होगा, तो फिलहाल चूरू के प्रभारी मंत्री हैं भंवर सिंह जी भाटी, उनका अभी हाल में स्टेटमेंट चूरू में जहां मैं कार्यरत हूं वही एक स्टेटमेंट आया था कि हम सेट परीक्षा के आयोजन पे विचार करेंगे और एक दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर, तो हो सकता है कि सरकार सेट परीक्षा का आयोजन करे। मैं समर्थक नहीं, समर्थक अलग मुद्दा है। राजस्थान के लोगों को जिनकी नेट नहीं है उनके लिए गोल्डन चांस होता है सेट एग्जाम, क्योंकि मेरिट राजस्थान स्तर की बनती है तो लगभग लोगों की सेट हो जाती है, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहता हूं कि आजकल नेट भी बहुत इजी रूप में हो जाती है, नेट भी आप आराम से कर सकते हो, साल में 2 बार नेट हो रही है। तो कभी ये मत सोचिए कि कॉलेज लेक्चर कोई बहुत बड़ी एग्जाम है
कोले लेक्चर जो बनते हैं वो बहुत गजब के लोग होते हैं। अरे मेरा जैसा सामान्य इंसान जब कोले लेक्चर में बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो नेट यदि आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, और यदि आप नेट नहीं है तो आपके लिए सेट परीक्षा का आयोजन सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। और मुझे लग रहा है कि संभवतः है इस कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा से पहले हो सकती है, क्योंकि कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा का कारण यह है कि इसमें बहुत पद खाली पड़े हैं, सरकार पे दबाव बहुत है। लेकिन चूंकि विद्या संबल योजना को इन्होंने निकाल दिया है, तो ये रिटायर्ड टीचर हैं या बेरोजगार अभ्यर्थियों में से हो सकता है लगा के काम चला ले, तो हो सकता है जो 1500 पदों की नई भर्ती कॉलेज लेक्चर के लिए आनी थी और 900 पदों की भर्ती वर्तमान में जो चल रही है, उन दोनों को मिला के एक बड़ी भर्ती आपके सामने आ सकती है। लेकिन उससे पहले सेट का एग्जाम किया जा सकता है। अब सेट क्या है? नेट ही सेट है, याद रखना कि वही सेम सिलेबस होता है, वही सेम पैटर्न होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें केवल राज्य के लोग ही आवेदन करते हैं, मतलब उसी राज्य के लोगों के लिए होता है, तो उसमें पूरा इंडिया शामिल नहीं होता है, तो एक इजी रूप में किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने नेट नहीं कर रखा है वो सेट परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। सिलेबस का सिलेबस सेम रहेगा, सब्जेक्ट का सिलेबस, और जो आपका फर्स्ट पेपर होता है रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, ठीक है, शोध अभिवर्ती वाला, वो भी सेम होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट ग्रेड वाली अपनी किताब है उसमें से 2 यूनिट तो मेरी वाली किताब साइकोलॉजी वाली किताब से आपकी तैयार हो जाएंगी। तो नेट यदि आपने नहीं कर रखा है तो सेट के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। संभवतः है बहुत जल्दी शायद सेट का आयोजन राजस्थान में हो सकता है, मैं एक अनुमान बता रहा हूं, जरूरी नहीं ऐसा हो, ठीक है। कॉलेज लेक्चर का एग्जाम संभवतः इस वजह से, यदि सेट का एग्जाम का आयोजन होता है तो कॉलेज लेक्चर एग्जाम जो है वो आगे जा सकता है। सेट के लिए योग्यता क्या है? जो नेट के लिए योग्यता होती है वही सेट के लिए योग्यता है, जो नेट के लिए योग्यता है वही सेट के लिए योग्यता, याद रखना, दोनों की सेम योग्यता है। और इसमें मैंने पहले से YouTube पे एक वीडियो बना रखा है कि नेट और सेट के लिए क्या चाहिए। तो इन चीजों को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन मत रखें कि सर सेट क्या है, वही सेट है जो नेट है, ठीक है। वही राजस्थान की है, यानी जो सीटेट है वो रिट है, जो सीटेट है वो रिट है, ठीक है। तो वही चीज है, तो वही नेट है वो राजस्थान में क्या है? सेट है। तो तनाव नहीं ले, बहुत इजी एग्जाम होता है, बहुत आराम से कर सकते हो। और एग्जाम तो कोई हार्ड होता ही नहीं है, एग्जाम तो कोई हार्ड होता ही नहीं है। बस आप एडवर्ड टोलमैन की तरह निश्चित दिशा में मेहनत करते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हुए मेहनत करते हैं, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। याद रखना कि जैसे रिट का हुआ मच रहा है, सर वो कोचिंग वाले ये करवा रहे हैं, वहां से एक नया ये आ गया, सर उन्होंने ये बता दिया, तो ये डरिए मत। बहुत सारे दुनिया भर के मोबाइल आ रहे हैं मार्केट में, आने दीजिए। आप अपनी जो योग्यता है उनको पहचानिए, आप में वो सभी संसाधन हैं, आपको बाहर तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस एक ही बात याद रखना, गौतम बुद्ध का वो वाक्य, आत्मदीपो भव, मुझे अपने आप को जलाना है। आपका रास्ता, आपकी जीवन की सफलता का रास्ता आपके माध्यम से ही निकलेगा। तो ये विद्या संबल योजना और ये सेट परीक्षा पे मेरे विचार थे। रिट परीक्षा का मैंने पहले कह दिया है कि कई बच्चे कह रहे हैं सर 20 जून को होगी कि नहीं होगी, कभी भी हो 20 जून को ही होगी, मेरा विचार है। आप तैयारी कीजिए, एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाइए, अच्छी किताबों को बार बार रीड कीजिए, एक किताब को 20 बार पढ़िए, 20 किताबों के चक्कर में मत पढ़िए, अनावश्यक ग्रुप से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों से संबंध बनाइए। आप इतिहास रच सकते हैं और इतिहास रचेंगे आप, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, बिना डर के, स्टेमिना के साथ किसी भी दुनिया के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। स्कूल लेक्चर भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, सेकंड ग्रेड भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन वो आने वाली हैं। फिलहाल आपके सामने क्या है? रिट एग्जाम है, तो रिट को क्रैक करना है, और जो कॉलेज लेक्चर की पात्रता रखते हैं उनको कॉलेज लेक्चर क्रैक करना है। बाकी चीजों पे कोई ध्यान नहीं देना है, सब चीजें अच्छी होंगी। मस्त रहें, खुश रहें, कोरोना से डरे नहीं, बस सावधानी बरतें, ठीक है, कि आप अच्छा करेंगे, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो ये आज की इस लाइव सेशन का थोड़ी सी चर्चा थी। उम्मीद करता हूं कि विद्या संबल योजना और सेट एग्जाम संबंधी जो डाउट्स थे वो मैंने दूर कर दिए हैं, ठीक है। बाढ़ में से लाइव देख रहा हूं, विक्रम जी धन्यवाद आपको। जो भी देख रहे हैं राजस्थान भर के सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार और
आप लोगों का प्रेम इतना मिलता है, अद्भुत प्रेम है। मैं कोशिश करता हूं कि इसका ऋण कैसे चुका पाऊंगा, मुझे खुद को समझ में नहीं आता है। इसलिए मेहनत बहुत कर रहा हूं, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। स्कूल लेक्चर की नई किताब बहुत जल्दी 15 अप्रैल तक जो समग्र मनोविज्ञान के नाम से आएगी, बहुत बेहतरीन किताब आएगी। वो नेट सेट के लिए भी उपयोगी रहेगी। प्रथम सांस्कृतिक, अरे बुद्धि पक्षम ये पढ़वा दूंगा मैं सब, इस पे क्यों प्रश्न पूछते हो। साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूं। ऑनलाइन कोर्स एजुकेशन, अवनी एजुकेशन ऐप है, उस पे बहुत बढ़िया तरीके से मैं लॉन्च करूंगा, डालूंगा, करवा दूंगा। लाइव क्लासों के माध्यम से बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। और टेस्ट सीरीज एजू ड्रीम ऐप पे चली रही है, पहले से कोर्स भी चल रहा है। और पर्सनल बैच की जहां तक है, यदि छुट्टियों का कोई हुआ तो मैं जयपुर में पर्सनल बैच शुरू करूंगा। सिक्कर में मैं 10 या 11 तारीख से पर्सनल बैच शुरू कर दूंगा। सिक्कर में यदि आप आ सकते हैं तो सिक्कर में मॉर्निंग में 4 से 6 मैं साइकोलॉजी का पर्सनल बैच शुरू कर दूंगा, जो रेगुलर रहेगा, लगभग वीक में 4 दिन कम से कम, 5 दिन कम से कम रहेगा, 6 दिन भी हो सकता है। सिक्कर में एक बार मैं शुरू करूंगा। छुट्टियां रही और जयपुर का मेरा कोई व्यवस्था बैठी तो मैं जयपुर भी शुरू करूंगा। जयपुर से बहुत बच्चों की डिमांड आ रही है, विचार है। फिलहाल सिक्कर में करूंगा एक बार, ठीक है। क्योंकि कॉलेज जाते हैं तो सुबह शाम ले लेंगे, बस यही है। सर पुणे फोरम, अभी रीट के पुणे फोरम आए नहीं है, जल्दी शायद आ जाएंगे। और इस वजह से बच्चों में संदेह भी पैदा हो रहा है कि रीट के पुणे फोरम सर कब आएंगे, फिर कितना टाइम देंगे, एग्जाम 20 जून को होगी कि नहीं होगी। आप इन चीजों पे मत सोचिए। मुझे लगता है कि सरकार के प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। यदि 20 जून को सरकार नहीं करवा पाती है तो सरकार के ऊपर एक प्रशंसा लग जाएगा कि कितनी बार एग्जाम स्थगित कर दी, 2 साल